उपस्थित सभी हमारे भाई बहनों और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र, भारत का संविधान जिन्होंने लिखा उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और भारत के संविधान को प्रणाम करते हुए आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है। Today I am also very happy because this is your Radha Govind University, established at Ramgarh 2018, and Vaijana Shah is also the founder of this university. आपको मालूम है कि वैजनाथ जी इनके माता जी का देहांत हुआ था 1984 में, और उसके बाद इनके पिताजी भी 2018 में वो भी गुजर गए थे। और शिक्षा अपने जिंदगी में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ किसी को मांगने भिक्षा। मैं यहाँ नहीं आया हूँ किसी को मांगने के लिए भिक्षा। मैं तो यहाँ आया हूँ आपको देने के लिए शिक्षा। मैं जरूर करता रहूंगा आप सभी छात्रों की रक्षा। मैं जरूर करता रहूंगा आप सभी छात्रों की रक्षा और बदल दूंगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नक्शा। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के संस्थापक है शाह वैजनाथ। राधा मोहन यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर है शाह वैजनाथ। मैं उनको देता रहूंगा हमेशा साथ। अब अपने यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगी अंधेरी रात। अब अपने आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगी अंधेरी रात, क्योंकि वैजनाथ जी के सिर पर होगा मेरा हाथ। मुझे किसी का भी नहीं लगता है डर। मुझे किसी का भी नहीं लगता है डर, क्योंकि मेरे पीछे है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। राधा मोहन यूनिवर्सिटी अब बन गया है मेरा घर। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी बन गया है मेरा घर, और मैं रामगढ़ का सर करूं, मैं रामगढ़ का किला करूंगा सर। मैं यहाँ आया हूँ आप सभी को सामाजिक न्याय देने के लिए। मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आया हूँ आप सभी को सामाजिक न्याय देने के लिए, और मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान का बदला लेने के लिए। तो आज यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला, और हमारे बैजनाथ साहब आपकी यूनिवर्सिटी के चांसलर है वैजनाथ साहब,
लेकिन भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। तो यहाँ मंच पर इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट के जस्टिस, जो कई साल हाईकोर्ट के जस्टिस रहे, वो रंगनाथ पांडे जी, और आज मंच पर एक साथ आए हैं रंगनाथ और वैजनाथ। हमारे जबलपुर महाकौशल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, ये भी मंच पर मौजूद है। गुजरात से आए हुए यहाँ मनोज शास्त्री जी मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे इस यूनिवर्सिटी में लाने का प्रयत्न किया। वो डॉक्टर माई देशमुख, जो मुंबई से आई है। हमारे विजय गुप्ता जी, जो जसपुर के रहने वाले हैं, और वो हमारे पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी रिपब्लिकन पार्टी के। दूसरे हमारे शिव ओराम, ये आदिवासी समाज के हैं, और हमने इनको झारखंड का आरपीआई का रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। वो भी मंच पर मौजूद है। और आपके यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर रश्मि एक महिला है, और महिलाओं को 50% आरक्षण अभी लोकल बॉडीज में है। अब यूनिवर्सिटी में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, और महिला आगे इसलिए बढ़ रही है कि उनके पुरुष पीछे रह रहे हैं। और आजकल महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। कुछ अपोजिशन पार्टियों ने इसका विरोध किया। हमारे सरकार का एक बिल था कि आज पार्लियामेंट की 543 सीटें हैं, 273 सीटें बढ़ाकर पार्लियामेंट की 816 सीटें बनाने का एक बिल हमने लाया था। लेकिन इसका विरोध हुआ, और 2029 में जो रिजर्वेशन लागू होने वाला था उसके लिए दिक्कत आ गई। लेकिन अभी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए के साथ आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा हर व्यक्ति को शिक्षा देने का है। नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा गरीबों को न्याय देने का है। 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। और आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत गरीब समाज के थे। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए थे। बड़ौदा के, गुजरात में वडोदरा है, वहाँ के महाराज थे सयाजी महाराज गायकवाड़। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप दी थी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे। मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत बड़ा गर्व इस बात का है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अनेक स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए। लेकिन वहाँ एक लेमन लाइब्रेरी है। उस लेमन लाइब्रेरी में जब मैं अमेरिका जाता हूँ तब उस लाइब्रेरी को भेंट करके आता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तब खाली 21 साल के थे, 20 साल के थे।
उनका जन्म 1891 में हुआ था और 2013 में 22 साल के थे। 2013 में बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विद्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और वो लेमन लाइब्रेरी में बाबा साहब अम्बेडकर जी 18 घंटा वहाँ बैठते थे। हर किताब को निकालते थे, हर किताब का स्टडी करते थे। और वहाँ मैं आपको बताऊं कि लेमन लाइब्रेरी में अगर किसका स्टैचू है तो उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू उस यूनिवर्सिटी में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए गए थे, इंग्लैंड में, यूके में। तब कोल्हापुर के राजश्री शाहू महाराज, जिन्होंने 1902 में हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, मराठा हो, ओबीसी हो, सबके लिए अपने राज्य में आरक्षण लागू किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी संविधान में आरक्षण लाने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बहुत प्रयत्न किया था। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण और अभी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% आरक्षण वीपी सिंह जी के टाइम पर मिला। और नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया, बहुत सारे जातियों की मांग हो रही थी कि भाई हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने लोकसभा में बहुत बार इस मुद्दे को उठाया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर हाई कास्ट समाज में, क्षत्रिय समाज में, ब्राह्मण समाज में, कोई भी समाज हो जिस फैमिली को आरक्षण मिलता नहीं, उस फैमिली के बच्चों को शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। मांग मैंने बहुत बार की थी। और अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है EWS, इसका 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। हर फैमिली को आरक्षण का फायदा होता है। अपनी सरकार आने के बाद मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई, स्टूडेंट की संख्या बढ़ाई गई, IIT की संख्या बढ़ाई गई, अनेक कोर्सेज की संख्या बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी, आपको मालूम होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बार वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे और यहाँ ही धनबाद के बाजू में जो दामोदर वैली है, दामोदर वैली झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर आती है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में बाबा साहब अम्बेडकर जी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, तभी इस इलाके में 5-6 डैम बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यकाल में बन चुके थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था कि डैम की आवश्यकता है, नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है, नदियों का पानी रोककर डैम बनाने की आवश्यकता है। उस डैम के पानी से पीने के लोगों का पीने का पानी की समस्या हल हो सकती है, जानवरों को, पंछियों को पानी पीने के लिए मिल सकता है, खेती को पानी मिल सकता है और उस पानी से बिजली भी बनाई जा सकती है। ये कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। और हमें गर्व इस बात का है कि बाबा साहब ने बोला था कि नदियां जोड़ो। जिस नदी में ज्यादा पानी, जिस एरिया में ज्यादा पानी आता है, नदी में बाढ़ आने से गांवों का नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, लोग बहकर जाते हैं। जहाँ ज्यादा पानी एकदम हो जाता है वो पानी दूसरे नदी में जाना चाहिए। इसी तरह का एक अच्छा प्रयोग बाबा साहब ने बताया था, लेकिन वो नहीं हो पाया था। जिस इलाके में ज्यादा बारिश होती है, हमारे मुंबई में, कोकण पट्टी में इतनी बारिश होती है कि सारा पानी समुद्र में जाता है। तो पानी रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा डैम बनना चाहिए था, उतने नहीं बने हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लेबर मिनिस्टर थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अनेक विषय पर निर्णय लिए थे। 12 घंटे की ड्यूटी होती थी, वो 8 घंटे की करने का निर्णय उन्होंने लिया था। जो मजदूर महिलाएं उनके लिए मतलब डिलीवरी के टाइम पर उनको छुट्टी देने का निर्णय उनके कार्यकाल में हुआ था। अनेक निर्णय लेबर मिनिस्टर जब थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यकाल में हुआ थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर थे तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड भी लाया था। महिलाओं पर अन्याय होता था, ब्राह्मण महिला हो या क्षत्रिय महिला हो, वैश्य महिला हो, दलित महिला हो, आदिवासी महिला हो, मतलब सभी महिलाओं पर अन्याय होता था। उनको आज़ादी नहीं थी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी जाति के धर्म के महिलाओं को न्याय देने के लिए हिंदू कोड को लाया था। प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी तरह का एक बिल तब पार्लियामेंट में लाया गया था 1950 में। तब सभी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसका विरोध किया था। महिलाओं को क्यों आज़ादी चाहिए? और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये बिल नापास हो गया, फेल हो गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था महिलाओं के लिए। तो इसी तरह मतलब हम सब लोग मिलकर हमें आगे बढ़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें प्रगति करनी है। आज मेरा मंत्रालय आता है शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, ऐसे लोगों का मेरा मंत्रालय आता है। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत कम से कम 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन आती है। कालेलकर कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट के मुताबिक अदर बैकवर्ड क्लास की संख्या 52% ऐसा बताया था। लेकिन अभी सेंसस हमारे सरकार ने अनाउंस किया, हर जाति का जनगणना सेंसस अभी अपने जाति के आधार पर होगा। हर जाति की संख्या कितनी उसकी जानकारी मिलेगी। आज़ादी के बाद उस जाति के कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों के पास बिजनेस है, कितने लोग बेरोजगार हैं, उसके लिए उनको कैसी मदद करनी चाहिए, उसके लिए हमको अच्छा मौका मिलेगा केंद्र और राज्य सरकार को। तो जाति के आधार पर जनगणना भी अगले साल में शुरू हो रही है और हर जाति का कितना परसेंटेज है इसकी जानकारी अपने को मिलेगी। उसी तरह मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है, गरीबी देश की हटानी है, पॉपुलेशन कम करना है। हमारे दो इसी तरह का नियम अभी कानून है। पहले जमाने में तो 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे, इतने बच्चे होते थे। लेकिन आजकल अपने को अपने देश की इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी छोड़ो, लेकिन अपने फैमिली की इकोनॉमी के लिए 2 ही बच्चे होते तो उनकी शिक्षा अच्छी हो सकती है। अपने इनकम में हम अच्छा मकान खरीद कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं और अपना संसार आनंदमय बना सकते हैं। इसी तरह मतलब हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है। आज अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है, नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है, 4 नंबर पर भारत का नंबर आया है। और 1 साल के अंदर हमारा प्रयत्न है कि हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर जा सकती है। जर्मनी नंबर 3 पर है, हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पर जा सकती है। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने मेड इन इंडिया को महत्व दे दिया। MSME जो छोटे उद्योग है उसको ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयत्न हमारे सरकार का है। कोई भी वस्तु जो है बाहर से नहीं लानी चाहिए, पूरी वस्तु यहाँ बननी चाहिए। और आपने देखा है कि डिफेंस का जो हमारा जो सामान बनता है वो भी अभी एक्सपोर्ट हो रहा है।
कोविड के कार्यकाल में जो वैक्सीन था, ये वैक्सीन अमेरिका में भी गया था, अपना वैक्सीन अनेक देशों में गया था, यूरोप में गया था, अमेरिका में गया था, अनेक लोगों की जान बचाने का काम हुआ था तब। इसलिए अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, रोड अच्छे बनते जा रहे हैं, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने बताया है कि भाई मोदी जी मेरे अच्छे मित्र हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी आज तो बोल रहे कि मेरे मोदी जी बहुत अच्छे मित्र हैं, कल क्या बोलेंगे मालूम नहीं है, लेकिन आज तो उन्होंने मित्रता है ही अच्छी। ट्रंप साहब की और मोदी जी की अच्छी दोस्ती है। और मैं एक बात बताऊं कि मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है और डोनाल्ड ट्रंप जी की पार्टी का नाम भी रिपब्लिकन पार्टी है। दोनों की पार्टी एक ही पार्टी है। लेकिन मैं अमेरिका नहीं जाने वाला हूं और डोनाल्ड ट्रंप इधर नहीं आने वाले हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करने का प्रयत्न, मतलब उन्होंने, उनकी भावना थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर बाबा साहब अम्बेडकर 2 बार मुंबई से और महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे, 2 बार हारे थे। उन्होंने ये विचार किया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक वोट को बहुत बड़ा महत्व होता है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। आप लोगों को मालूम है 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी, 1 वोट से हारी थी, 1 वोट से। सारी दुनिया ने देखा था कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, समृद्ध है। तो 1 वोट को भी बहुत बड़ा कीमत है। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, एमपी का, मंत्री का या आम आदमी का वोट का कीमत एक ही होता। इसीलिए अपनी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी स्ट्रांग है। अपने देश का कभी बांग्लादेश नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा। अपने देश में संविधान है बाबा साहब का। और मैं लेता हूँ भारत माता की आन, और मैं लेता हूँ भारत माता की आन, और मैं किसी को बदलने नहीं दूंगा मेरे बाबा का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदलने का विषय नहीं है, कोई बदल नहीं सकते हैं। और इसीलिए आज यहाँ एक अच्छा सेमिनार यहाँ आपने रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार है, विचार नेशनल सेमिनार ऑन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉम्प्रहेंसिव पर्सपेक्टिव ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आपने बताया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे तब उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम का प्रबंध लिखा था। किसी लिखा था रुपया का मूल्य कैसा बढ़ना चाहिए। हमारे आज के अर्थतज्ञों में इस पर विचार करना चाहिए। डॉलर का भाव मतलब अभी 95 रुपीज़ कुछ अपना $1 का भाव है। रुपया का मूल्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज यहाँ सभी स्टूडेंट की उपस्थिति में, सभी अपना जो स्टाफ है, स्टाफ की उपस्थिति में, बाहर के भी जो सारे मेहमान आए हैं, इस मेहमान की उपस्थिति में आज यहाँ ये बहुत ही अच्छा जो सेमिनार है, ये सेमिनार हो रहा है। और आज यहाँ मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि राधा गोविंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में जो शुरू हुआ था, फिर राधा गोविंद इंटर कॉलेज, राधा गोविंद बीएड कॉलेज, पीटीटी महाविद्यालय, एमएड महाविद्यालय, झारखंड का प्रथम राधा गोविंद बीपीएड महाविद्यालय, लॉ कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इसी तरह के अनेक फैकल्टीज़ है। और यहाँ 7,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। मैं एक आखिर की बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी मुंबई में शुरू की थी। 8 जुलाई 1945 को ये सोसाइटी शुरू की थी। और मैं भी सोसाइटी का, मैं अभी चेयरमैन हूँ, ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या 1 लाख है।
1 लाख स्टूडेंट उसमें पढ़ाई करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में 7 लोग दलित होते थे और 4 लोग नॉन दलित होते थे मतलब आज भी है। तो बाबा साहब का प्रयत्न जरूर ये था कि समाज में समानता आनी चाहिए। दलित समाज, आदिवासी समाज और सवर्ण समाज, इसमें एकता निर्माण होनी चाहिए। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज को भी ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने बताया था। और मेरा मंत्रालय इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को 2.5 लाख रुपए देता है, वो बढ़ाने का भी प्रयत्न हमारा चल रहा है। और पूरे देश भर में कम से कम 2-2.5 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होती है। आपके यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी मेरा निवेदन है कि शादी करनी है तो इंटरकास्ट शादी करो। मैंने भी इंटरकास्ट शादी की है। समाज में एकता पैदा करने के लिए ऐसा होना चाहिए और हमें भारत को मजबूत करने के लिए जो समाज की विषमता को खत्म करके हमें सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षणिक समानता, गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में, राज्य में, देश में होनी चाहिए। उसके लिए मैं प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ हमारे वैद्यनाथ शाह जी है, ये बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है और आपके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको शिक्षा देने के लिए उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और यहाँ जो ये अपना गढ़के, ये इस गांव का नाम गढ़के है जो रामगढ़ ज़िले में आता है। तो यहाँ आप सब लोग स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सबको इस वक्त हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और वैद्यनाथ जी, आपकी जो भी समस्या होगी, एक बार आप दिल्ली आई और वहाँ जरूर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे HRD मिनिस्टर है और UGC है, जो भी भारत सरकार की तरफ से आपको मदद चाहिए वो मदद करने के लिए मैं ज़रूर तैयार हूँ। और आपकी यूनिवर्सिटी में और भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़े। जो भी समस्या आपकी है उस समस्या को हल करने के लिए आपने आपके माता पिता के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है और उनका योगदान आपको बड़ा करने में बहुत अच्छा रहा है। आपने बहुत बड़े गरीबी में आपने मतलब ये बहुत अच्छा अपना जो काम किया है और अनेक जगह पर आपने छोटे छोटे काम भी आपने किए हैं। इसीलिए आप भी मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं भी हॉस्टल में रहकर मैंने पढ़ाई की है और मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 3rd टाइम में राज्य मंत्री हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मेरी पार्टी NDA में काम करती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। और मैं 3rd बार नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बना हूँ और 4थी बार भी अगर हमारी NDA की सरकार आती है तो मैं 4थी बार भी मंत्री बनूंगा। 5वीं बार आती है तो मैं 5वीं बार भी मंत्री बनूंगा। लेकिन मंत्री पद का विषय नहीं है, लेकिन हम लोकतंत्र को मानते हैं। जनता जिनको चुनकर देती है उनको सत्ता में आने का अधिकार है और हमें पूरा विश्वास है कि जो काम हमने 12 सालों में किया है वो 12 सालों का जो लेखा जोखा है हम लोगों के सामने रख रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इंडिया को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ जो हमारे वैद्यनाथ जी, उनकी और भी जो आपके सभी संस्था के पदाधिकारी, ट्रस्टी है, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी स्टूडेंट ने डांस बहुत अच्छा किया और इतना आपका अच्छा था डांस, इतना आपके लड़कियों का अच्छा था डांस। जब मैं जाऊंगा फ्रांस तब मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा था डांस और इसीलिए ये डांस बहुत अच्छा था। और हमारी जो आदिवासी समाज की लड़कियां हैं या स्टूडेंट है या तो दूसरे भी जो स्टूडेंट है, सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय झारखंड, जय राधा मोहन यूनिवर्सिटी।